देखिए आपका 843 आ गया, 843 है ना। चलिए अब ध्यान देखिए कैसे बनाना है। पहले आप क्या करिएगा, x प्लस 1/x इजकल टू दिया हुआ 3, आपको x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्क्वायर निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इजकल टू क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। अब आप पावर 4 निकाल लीजिए, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 माइनस 2 कितना हो गया। चलिए ये तो बात हुआ आपका 4 का। अब इसी से एक क्यूब भी निकाल लीजिए। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या बोलेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9 कितना हो गया। अब हमको पावर 7 लाने के लिए इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण, अब हम समीकरण 1 को गुना करेंगे किससे, 2 से। तो देखिए क्या होगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 को इंटू करेंगे किससे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से। जब हम इधर गुना किए तो इसके रिजल्ट को भी तो गुना करेंगे, तो 47 इंटू कितना 18। तो देखिए जब हम x टू द 4 को क्यूब से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द 7। अच्छा जब हम x टू द 4 को इंटू करेंगे 1/x क्यूब से, तो क्यूब क्यूब तो कम से कम कट जाएगा, तो बचेगा क्या x। और जब 1/x 4 को गुना करेंगे x क्यूब से तो बचेगा 1/x। और जब हम 1/x 4 को गुना करेंगे 1/x क्यूब से तो क्या हो जाएगा 1/x 7, और इधर गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 846। ठीक, अच्छा बताइएगा। अब थोड़ा सजा के लिखते हैं। ये आपका हो गया इस तरह से, देखिए तो, और ये वाला वैल्यू को बगल में लिख दीजिए। ठीक, 846। अच्छा बताइएगा, इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। बताइएगा इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3। तो x 7 प्लस 1/7 प्लस 3 इज इक्वल टू 846। अब ये 3 अगर उधर घटेगा तो आपका हो गया आंसर 843। तो बोलिए इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पावर 7 तक आज क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग प्लस से प्लस ही ना निकाले हैं, और माइनस रहता था तब भी प्लस ही निकलता था। तो देखिए तो इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। बोलिए कह सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी। और तो बताइए इनमें से प्लस वाला का जानकारी तो है आपको, सिर्फ किसका जानकारी करना है। तो देखिए माइनस का जानकारी कैसे होता है। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ से आप एक रास्ता में जा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 16 में से 2 घटेगा तो बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया है कितना, 14 आ गया है। लेकिन हमको किस में लाना है, तो देखिए तो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 घटा दें, कट के तो फिर वही हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 1/x का क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, और 14 में से 2 घटेगा तो 12। अब बताइए 12 किसका स्क्वायर होता है, जानकारी है आप लोग को जानकारी है, 2√3 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 2√3 का होल स्क्वायर। बोलिए नहीं पता, जो जोड़ा मिल जाता है वो बाहर और जो सिंगल रहता है वो रूट के अंदर। तो रूट क्या हुआ, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया,
2√3। अब बताइए कि हमको प्लस का जानकारी है, माइनस निकाल लिए, इंटू करेंगे आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसका जगह पे लिख दे 4 और इसकी जगह पे लिख दे 2√3, तो 4 दूनी 8√3 हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? चलिए जल्दी से लिखिए इनको। देखिए हाँ बोलिए। -2 किए थे ना, वैसे अगर +2 करेंगे तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा वैसे। ठीक है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको एक बात याद रखिएगा, 1 नंबर फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर x + 1/x = कुछ a देता है तो आपका x³ + 1/x³ निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है? a³ - 3a। तो प्लस देगा तो प्लस वाला क्यूब निकलता है, ठीक। और दूसरा बात, अगर x - 1/x = कोई नंबर दे तो निकलेगा माइनस वाला x³ - 1/x³। तो a³ प्लस क्या बोलेंगे 3a। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया, माइनस देकर क्या पूछ दिया। तो अब आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ से स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो बताइए x² + 1/x² = a² + 2 बोलेंगे। अब बोलिए तो +2 क्यों बोल रहे? क्योंकि माइनस वाला क्वेश्चन है ना, याद आया। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या लगाते? चलिए बताइए। तो 3 का स्क्वायर + 2 बोलिए कितना हो गया? 9 × 2 = 11 बोलिए। अच्छा ठीक है, अब समझिएगा x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया? अब हमको जो है यहाँ क्या बनाना है? प्लस बनाना है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर अगर हम +2 और यहाँ पर +2 जोड़ दें तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? x + 1/x का होल स्क्वायर होता है। तो 11 × 2 = 13। अब बताइए ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा? तो x + 1/x = कितना कहेंगे? चलिए आ गया प्लस वाला। तो जब आपको प्लस मालूम रहेगा तो प्लस निकल सकता है। तो अब देखिए सीधे निकालिए x³ + 1/x³ = फॉर्मूला होता है आपका a³ - क्या 3a। तो √13 का क्या बोलेंगे? क्यूब -3 × क्या बोलेंगे? √13। अब बताइए तो √13 क्यूब कितना होता है? हाँ देखिए √13 × √13 बोलेंगे तो √13 को √13 से गुना करने पर सिर्फ 13 बनता है। यानी कि 13√13 माइनस 3√13। तो 13√13 में 3√13 घटेगा तो कितना 13 बचेगा? तो हो जाएगा 10√13, है ना। आंसर हो गया मेरा। चलिए कोई क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग देखिए सुनिएगा ध्यान से। आप लोग पढ़े हैं ना कि x + 1/x का होल स्क्वायर होता क्या है? होता है x² + 1/, और प्लस क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अगर माइनस वाला कोई क्वेश्चन रहता है x - 1/x का होल स्क्वायर तो कहेंगे x² + 1/x² माइनस क्या बोलेंगे? इसका मतलब ध्यान से समझिए कि अगर ये टर्म आपको मालूम रहता है, अगर -2 लगा देंगे तो माइनस में टूटेगा और अगर +2 लगा देंगे तो प्लस में टूटेगा। अब जरा सोचिए कि ये टर्म आपको दे दिया और किस में पूछ रहा है? प्लस में। तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे? +2 जोड़ेंगे। समझ गए मेरे बात को? तो x² + 1/x² बराबर 27 है। दोनों तरफ 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कोई एक तरफ नहीं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ काम करना पड़ता है। वही तो ये फॉर्मूला बन गया x + 1/x का क्या होल स्क्वायर और ये बन गया 20। अब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा? बस हो गया आंसर, बस हो गया आंसर √29। बोलिए ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा यही क्वेश्चन है, देखिएगा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = कितना दिया हुआ है? 23। और आपको निकालना किस में? x + 1/x में। देखिए ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है
पर आप सोचिए कि हम कैसे फॉर्मूला के तहत काम कर सकते हैं। देखिए, अगर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू अगर 23 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ दें, दोनों तरफ कितना जोड़ दें, तो ये किसी का फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बनता है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना। अच्छा, इधर 23 और 2 कितना हो गया, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर। तो आप बताइए x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको तो स्क्वायर नहीं ना चाहिए, हमको पावर 1 वाला चाहिए। तो अब हम स्क्वायर से 1 मिलाने के लिए फिर 2 जोड़ेंगे, तो 2 इधर भी जोड़ देंगे, 2 इधर भी जोड़ देंगे, तो ये भी किसी का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और इधर हो गया 7। अच्छा, 7 किसका होता है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा √7। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बताया जाए। देखिए सीरीज को, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 194। अब आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो पावर 4 देकर आपसे क्यूब पूछ दिया, तो पहले हम पावर 4 से स्क्वायर में आएंगे, स्क्वायर से पावर 1 में आएंगे, फिर सीधे क्यूब में चल जाएंगे। समझ गए मेरे बात को। तो देखिए क्या करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 194 दिया हुआ है। जैसे ही हम इसमें 2 जोड़ेंगे, ये एक फॉर्मूला बन जाता है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और इधर बोलेंगे 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कट गया, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। अब हमको फिर 2 जोड़ना होगा, तो अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये फिर किसी का फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और 14 और 2 और 16 किसका स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ से तो क्यूब आराम से निकलता है, तो बताइए x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 4 दे तो x³ प्लस 1/x³ निकालने का फॉर्मूला बताए थे a³ माइनस 3a, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 64 माइनस 12 आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, माइनस, और जल्दी से आप लोगों को बना के दिखाना है। यहाँ पर कर लीजिए 322 और यहाँ पर कर लीजिए माइनस, और जल्दी से बना कर दिखाइए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 322 दिया हुआ है और माइनस वाला क्यूब पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करिएगा, इसको फॉर्मूला के तहत तोड़ने का प्रयास करिएगा। तो 322 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना होगा, तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कट गया, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया 18। फिर हम अब माइनस में लाना है ना, तो अब हमको -2 करना होगा दोनों में, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 18 में से 2 घटेगा तो 16, और बोलिए 16 किसका, 4 का कट गया, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आया, तो अब माइनस है तभी तो माइनस निकलेगा। तो हम आपको बताए थे x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a दिया रहता है तो a मतलब कितना लेकर आए, 4, तो यहाँ 4 लिख दें। तो x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए 4 का क्यूब इस बार प्लस 3 इंटू 4, यानी कि 64 प्लस 12, आंसर कितना, 76। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा। क्वेश्चन है 2x प्लस 1/7x इक्वल टू कितना, 4। तो आपको निकालना है 49x² प्लस 1/4x²। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अंतर क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2x है तो यहाँ पर कितना है 49,
जबकि यहाँ 7 है तो यहाँ कितना है 4। इसका मतलब है कि जस्ट इसका स्क्वायर ही किया हुआ है पर थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, यही ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। एक्स्ट्रा माइंड कैसे लगाना होगा, ध्यान से सुनिएगा। 2x प्लस 1/7x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। देखिए अगर आपको ऊपर में 7 हो जाए तो 49 हो जाएगा, और नीचे अगर 2 हो जाए तो 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो आप क्या करिएगा, इस 7 जो नीचे है उसको ऊपर लिखेगा, और जो ये 2 ऊपर है उसको नीचे लिखेगा। कैसे बोल रहे समझिए, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि हम 7/2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इधर गुना करेंगे तो बराबर के उस साइड भी गुना करना होगा। तो 7/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा बताइए, 2 से 2 कट गया तो 7 दूनी कितना हो गया 14। अब बताइएगा ये 7/2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बचा। अब समझ में आया क्यों कर रहे हैं? अच्छा अब बताइएगा 7/2 को गुना करेगा 1/7x, 7 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1/2x इज इक्वल टू कितना। अब मेरा जो है एकदम रिजल्ट के करीब करीब पहुंच रहे हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो जब स्क्वायर यहीं पर करते हैं 7x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो 14 का भी क्या बोलेंगे स्क्वायर। अब बताइए कि 7 का स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो जाए थोड़ा सा। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। समझे कैसे हुआ 2ab। अच्छा बताइए 14 का स्क्वायर 196 x 2 तो ये हो गया 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 196 है और यहाँ पर 7 दूनी 7, सिर्फ 7, तो ये 7 उधर जाएगा तो 196 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। और यही तो हमको चाहिए था। और आ गया आपका क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया? कितना से गुना करिएगा बताइएगा। अगर उलट पुलट करके दे दे तो अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 और नीचे 7 है तो ऊपर 7, यानी कि यही नंबर को पलट गुना करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई प्लस जेड 7 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ 19। आपको ये वैल्यू निकालना है। इस तरह का टर्म जो है इसी फॉर्मूला से मिल सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो पढ़े हैं ना, बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक, अब ध्यान देखिए क्या क्या आपको टर्म दिया हुआ है। देखिए ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला पर ही अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बोलेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड और क्या पता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 19 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई जेड और जेड एक्स। पता है 49 में से 19 घटा दे क्योंकि ये तो इधर आएगा, तो इधर बचेगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कट कर बोलिए 30, तो 2 का टेबल में कटेगा तो कितना हो जाएगा, बस खेल ख़त्म। आपका आंसर हो गया xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू हो गया 15। अभी 2-4 प्रश्न जो है इसी पर करने वाले हैं। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, और क्या निकालने बोल रहा है। देखिए
आपको तो समझ में आ गया कि इस टाइप का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू को थोड़ा सा देखिएगा कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x y z, तो x x कटा तो बचा क्या y z, अच्छा y y कट गया तो बचा क्या x z, और z z कटा तो x y बराबर कितना हो गया। अच्छा देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा सजा कर लिखे, तो x y प्लस y z प्लस z x बराबर हम कितना कह सकते हैं 2xyz। बोलिए अब समझ में आया हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि इसका वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर, तो बताइए अब फॉर्मूला पर आ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब बताइए इसके जगह पर हम कितना वैल्यू रखे हैं, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अच्छा इसके जगह पर कितना वैल्यू रखे हैं 6, तो हो गया 6, और 2 इंटू इसके जगह पर कितना वैल्यू रखे हैं 2xyz, 2xy, तो बताइए 3 का स्क्वायर, अब ये 6 तो इधर आ जाएगा तो -6, इधर क्या हो जाएगा 4xyz। अब जरा हमको बताइए, घटकर बचा 3, इधर हो गया 4xyz, तो बताइए xyz बराबर हम कितना कह सकते हैं 3/4, यही तो हमको निकालना था, हो गया आंसर। चलिए अब थोड़ा जो है यूनिक क्वेश्चन करने के लिए अब हम लोग को जो है फॉर्मूला सीखना होगा थोड़ा सा, और इस पर जो है बहुत क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अलजेब्रा से अगर क्वेश्चन उठाना होगा तो यहीं से उठाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है मेरा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और याद रखिएगा कि इसका एक और फार्मूला होता है, वो भी सीखिए, a प्लस b प्लस c, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका जो है 2 फॉर्मूला होता है, आपको दोनों फॉर्मूला को रटना होगा, प्लस इसमें जो है हम लोग केस पढ़ना होता है। देखिए केस नंबर 1, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है थोड़ा सा केस पढ़ना होता है। केस क्या है, 1 नंबर केस में यदि मान के चलिए, यदि अगर आपका a प्लस b प्लस c का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो ये वाला वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये तो सब इनटू में है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा a प्लस b प्लस c अगर ये 0 हो जाए तो ये भी तो वैल्यू पूरा इनटू में है, तो पूरा वैल्यू क्या बना देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये तो हुआ, ये भी एक फार्मूला हुआ। और अगर बताइएगा कि अगर हम -3abc को बराबर के उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। कौन सा केस में होगा, जब आपका a प्लस b प्लस c क्या होगा 0 दिया रहेगा या होगा, तभी ऐसा केस होगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब थोड़ा सा जो है केस को और आगे समझिए। सेकेंड नंबर केस, जैसे मान के चलिए ध्यान से कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अगर क्या हो जाए 0 हो जाए, 0 मान के चलिए, तो आप याद रखिएगा कि a प्लस b प्लस c डज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा
जीरो, तो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, जीरो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं। पहले बोलता था कि ये दिया रहेगा तो ये होगा, अब यही दिया रहेगा जीरो, तब हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो, यानी कि इसका जस्ट वाइस वर्सा पढ़ लिए, यानी उल्टा पढ़ लिए। अगर ये दिया रहेगा तो ये होगा, और अगर ये दिया रहेगा तो ये होगा। और ये कौन सा केस में होगा, जब a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इज इक्वल टू, यानी जीरो के मान के बराबर नहीं होगा, तब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो। बोले यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा केस समझिए, कभी कभी ऐसे भी पूछता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो है, ठीक है, और थोड़ा सा देखिए, जब a b के बराबर ना हो और c के बराबर ना हो तब ऐसा केस होगा। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अगर जीरो दे, ठीक है, और a का मान b के बराबर नहीं और b का मान c के बराबर नहीं, तो क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब सेकंड समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, और मान के चलिए कि आपका a b c जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो a बराबर होगा b के, बराबर होगा c के। चलिए जल्दी से इसको जो है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। अभी आपको जो है एक केस और समझना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अभी हम पढ़ाए थे कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो पूरा मान क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, यहाँ तक पढ़ाए थे तो इसका मान हो जाता है जीरो। अगर इसका मान जीरो हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, अगर इसका मान जीरो हो जाए तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो, तो याद रखेगा कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म का स्क्वायर प्लस में रहे और वो वैल्यू जीरो हो जाए तो सभी का वैल्यू सेपरेट सेपरेट जीरो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी जीरो, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर भी जीरो, और c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा। तो बताइएगा कि किसी का भी स्क्वायर अगर जीरो हो तो वो टर्म भी जीरो होगा कि नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर भी जीरो, b माइनस सी बराबर भी जीरो, और c माइनस a बराबर भी क्या हो गया। अब बताइए ये माइनस जब उधर जाएगा तो a बराबर क्या निकला, हाँ, b बराबर क्या निकला, c, और c बराबर क्या निकला। तो ऐसे कंडीशन में a b के बराबर हुआ, b c के बराबर हुआ, c a के बराबर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको भी लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया। तो हम बताए थे ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो दे दे तो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो हमसे तो ये वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको उधर कर देंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हो जाएगा 3abc। यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, समझ गए क्वेश्चन को ना। चलिए आपके बोर्ड पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान जीरो के बराबर कह दिया है, एकदम कह दिया है, और साथ में ये भी कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको जो है दो केस पढ़ाएं कि अगर इसका मान जीरो हो, अगर इसका मान जीरो हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी कह दिया क्या
कि 0 नहीं है। तब ऐसे केस में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब क्वेश्चन में ये कह दे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0, और आपको ये भी कह रहा है और आपको ये भी कह रहा है कि a प्लस b प्लस c का मान 0 नहीं है, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखें, ऐसे केस में a b के बराबर होता है और b किसके बराबर होता है। हाँ, याद रखिएगा कि अगर 0 कह देता है और a प्लस b प्लस c 0 नहीं होता है तो कंडीशन एक ही बनता है कि a b के बराबर और b c के बराबर और c किसके बराबर, a के बराबर। तो अब पता है क्या करना होगा आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c का क्या निकालना है, संभावित मान निकालना है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, 8, 5 और कितना 12। तो अब आप बताइएगा कि a प्लस b प्लस c का मान आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, और कंडीशन है a b के बराबर और b c के बराबर। तो अब आप बताइए कि a b c तीनों को बराबर भी मानना है, और जोड़ने पर ऑप्शन वाला भी मिल जाना चाहिए। तो अब बोलिए जो है कौन सा ऑप्शन उठाएंगे जिससे कि जोड़ने पर 12 आ जाए और तीनों बराबर भी हो जाए। बोलिए। हाँ, यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, यानी जोड़ कर दिया हुआ ऑप्शन। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपको ऐसा नंबर अपने मन से लेना है कि तीनों बराबर भी होना चाहिए और जोड़ने पर ऑप्शन भी हिट हो जाना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को। तो आप क्या करिए कि सबका मान कितना ले लीजिए, 4 4 4 ले लीजिए। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीनों बराबर भी हो गया, तो तीनों जब बराबर हो तीनों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यानी कि मेरा 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए लिखिए जल्दी से। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या कर सकता है, देखिए आपसे प्लस पूछा, यहाँ पर इनटू भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है यहाँ पर, इनटू। जैसे मान के चलिए अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दे a इंटू बी इंटू क्या पूछ दे, c पूछ दे, और आपको ऑप्शन दे दे। देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 8 5 12, 4 8 5 और 12, यही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो अब आपको कंडीशन सब वही है, इनटू का मान कितना हो सकता है, वो भी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आपको बताए थे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अगर 0 दे देता है, और ये भी कहता है कि a प्लस b प्लस c 0 नहीं है, तो ऐसे केस में कौन सा कंडीशन बनता है कि a b के बराबर b c के बराबर होता है। तो अब आपको ऐसा मान लेना है a b c का जो तीनों बराबर भी हो और गुना भी करने पर ऑप्शन भी हिट हो जाए। तो क्या लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा। यानी कि हमको जो है अब हमको a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू भी कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। तो अब हमको निकालना है, देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है a इंटू बी इंटू सी। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 8। अब बोलिए कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।